हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लेंथ के बारे में पढ़ रहे थे और हमने उसकी यूनिट डिस्कस की थी, टॉपिक की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि उस लेंथ को हम मेज़र किन किन मेथड से कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हमारे पास हैं। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में हमारे पास दो मेथड रहेंगे, एक डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की बात करें तो जो बिल्कुल डायरेक्टली मेज़र किया जा सकता है, कोई स्केल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मीटर रोड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मीटर स्केल से आप ज़्यादातर 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की लेंथ को इजीली मेज़र कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है तो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर है जिससे आप 10⁻⁴ मीटर को मेज़र कर सकते हैं, इतनी छोटी लेंथ को भी। स्क्रू गेज हैं, स्फेरोमीटर हैं। इंजीनियरिंग साइंस वगैरह में किसी रोड के डायमीटर को, किसी वायर की लेंथ को मेज़र करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली आपके सिलेबस में है ये। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर एट्सेट्रा, दीज आर द डिवाइस विच यू कैन यूज़ टू मेज़र द लेंथ इन अ डायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास है इनडायरेक्ट मेथड। उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। मान लीजिए कि आपने ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास में पढ़ी होगी, उसी ट्रिग्नोमेट्री का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सपोज कि आपके पास दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। लेट मी सपोज द पॉइंट्स आर ए एंड बी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, दैट इज इट इज़ हाइट h। अगर आपको एक साइड गिवन है, लेट दिस वन इज x, ये आपको गिवन है और आपको ये निकालनी है, तो ये बहुत कंफर्टेबल और इजी रहता है आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। लेट द एंगल बिटवीन ए एंड सी थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, उनका यूज़ करके आप बड़ी इजीली एच को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज एच अपॉन एक्स, विल बी योर टेंजेंट थीटा एंड वेरी इजीली योर एच विल बी एक्स टेंजेंट थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस तरह की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें किसी हाइट को मेज़र करना इतना इजी नहीं रहता, एक्सेसिबल नहीं रहता। ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर हमारे पास नोन नहीं है तो ऐसे केसेस में हमारे पास एंगल एक होने की बजाय दो हो जाते हैं। मान लीजिए ये एंगल θ1 है और किसी डिस्टेंस यहाँ से ये एंगल θ2 है और ये हाइट h है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन। इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस s है, ये डिस्टेंस s1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस s2 है। तो इसमें भी आप कोट θ1 एंड कोट θ2 फाइंड आउट करेंगे। कोट θ1 और कोट θ2 फाइंड आउट करके दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, h। ये ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड की हेल्प से हम इस तरीके से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है पैरेलैक्स मेथड, इम्पॉर्टेंट वन। सबसे पहले आपको पैरेलैक्स का मीनिंग पता होना चाहिए। पैरेलैक्स एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा आभास। मान लीजिए ये कोई बैकग्राउंड है और यहाँ पे कोई पॉइंट है। आप दूर से अगर देखते हैं लेफ़्ट या राइट आई से तो इसमें हल्का सा शिफ्ट आपको लगता है। ये जो पॉइंट है आपको ए या बी इस तरीके से शिफ्ट होता दिखता है। एक बार लेफ़्ट आई से देखेंगे, एक बार राइट आई से। ये जो एपरेंट शिफ्ट है इस डिस्टेंस का, इसी शिफ्ट को हम किसी बैकग्राउंड के अगेंस्ट क्या बोलेंगे, पैरेलैक्स। अब इस पैरेलैक्स मेथड का हम यूज़ करेंगे पैरेलैटिक एंगल की हेल्प से। सपोज कि आपके पास दो पॉइंट हैं ए एंड बी और आप किसी सी पॉइंट से इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और सी जो पॉइंट है वो इसके अलोंग एंगल बनाता है थीटा। इस मेथड में भी आप इस डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। ये दोनों साइड सेम रहेंगी s। यहाँ पर भी आप बड़ी आसानी से एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लीजिएगा। थीटा होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क आपकी यहाँ पर होगी ए बी, थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन एस। ये रेडियस है आपकी, तो यहाँ से s आ जाएगा ए बी अपॉन थीटा। इस तरीके से आप s को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मेथड का हम यूज़ करते हैं सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में।
और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या थी? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। या फिर आप लाइट की स्पीड से जैसे हमने किया था उस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, या और क्या यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि ये आपकी अर्थ है और ये कोई स्टार है जिसकी डिस्टेंस आपको नहीं पता और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ से इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं S1, मेकिंग एन एंगल थीटा 1 विद द ओरिजिन। अब देखिए जो अर्थ है, सपोज़ कि यहाँ पर ये सन है, अर्थ पूरा 1 ईयर में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, तो आफ्टर 6 मंथ द पोजीशन ऑफ द अर्थ विल बी दिस वन। ये डिस्टेंस जितनी है उतनी डिस्टेंस ये रहेगी, ये पोजीशन B। और ये जो स्टार था इसका एंगल, अब क्योंकि ये तो फिक्स है कहीं जा नहीं रहा, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा चेंज मान लेते हैं, दिस इज़ थीटा 2। अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है S1 या S2 तो आप पैरेलक्स मेथड से निकाल सकते हैं। ये देखिएगा सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस आपको पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगेन दिस वन इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज़ 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इस एंगल को मान लीजिए आप फाई, तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे S को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा S1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। उसी मेथड का यूज़ करते हुए हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। यही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के साइंस को पता करने के लिए। जैसे ये अर्थ है और यहाँ पर मून है, आप इसके साइज़ को पता करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा बड़ी शेप देते हैं, सेंटर है, उसी तरीके से ये आर्क हो जाएगी AB। यहाँ पर कोई गिवन पॉइंट है जहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एंगल थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। इस मेथड से भी आप डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रडार और सोनार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इन मेथड्स को आप याद कीजिएगा, लिखिएगा, बुक को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।